बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जब गर्मी शिद्दत अख्तियार कर जाती है तो हर घर में तरह तरह के मशरूबात और शेक तैयार किए जाते हैं। एक मिल्क शेक मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जो बहुत मुफीद और दिमाग के लिए बहुत बेस्ट है और जिससे में गर्मी की शिद्दत को कम करता है। चलें फिर रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। एक हमने बोल लिया है, इसके ऊपर हमने चाय वाली पोनी रख ली है जिसके साथ चाय हम स्टेन करते हैं। 1 टेबल स्पून हमने लिए तोहमलंगा। तोहमलंगा इजी से हर शॉप से मिल जाती हैं बाज़ार से। ऐसे पोनी के अंदर ऐड करेंगे इसको और ऊपर से हम पानी ऐसे डालेंगे क्योंकि इनको वॉश लाजमी करना चाहिए, इनके अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे वॉश कर लेंगे। ऐसे वॉश करेंगे तो फिर डस्ट सारी पानी के अंदर चली जाएगी। तोहमलंगा हमने वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। एक हमने मिट्टी का बोल ले लिया है। मिट्टी का जो बोल होता है ना, ये बहुत बेस्ट होता है क्योंकि तोहमलंगा की जो तसीर होती है ना वो ठंडी हो जाती है। ऐसे हम ऐड कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे अंदर पानी ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे तोहमलंगा जब हम पानी में भिगो लेते हैं ना तो इसका जो साइज़ होता है ना डबल त्रिबल बन जाता है और गर्मियों में ये हमारे लिए बहुत मुफीद है। चाहे आप लस्सी में ऐड करके पी लिया करें, चाहे मुख्तलिफ शरबतों में भी ऐड करके पी जाती हैं क्योंकि इसमें जो गर्मी की लो होती है ना उसको ये कम करती है, इसलिए इसको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए गर्मियों में। 1 घंटे के लिए हम भिगो लेंगे इसको। टेस्टी मिल्क शेक तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने एक स्टील की केतली ली है। इसके अंदर अब हम हाफ कप पानी ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी इसलिए ऐड किया कि जब हम दूध ऐड करेंगे तो पानी की वजह से पेंदे के साथ दूध चिपकेगा नहीं। 1.5 लीटर हमने दूध लिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध वाली केतली हमने चूल्हे के ऊपर रख ली है। दूध को 1 या 2 जब बॉयल आ जाता है तो इसी दौरान हम 3 इलायचियाँ ऐड करेंगे। इलायचियाँ हमने इसलिए ऐड करनी है कि हमें ज़्यादा टेस्ट इलायचियों का कम चाहिए। अगर आपको टेस्ट ज़्यादा चाहिए तो फिर आप हाफ टी स्पून आप इलायची पाउडर इस्तेमाल कर लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलायची की खुशबू भी बहुत तेज़ होती है, इसलिए मैंने ये इलायचियाँ इस्तेमाल की हैं, पाउडर नहीं ऐड किया। 1 कप हम चीनी ऐड करेंगे। आप अपने दूध के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। चीनी जब ऐड करनी है ना उसी वक्त आपने चम्मच लाते जाना है ऐसे, क्योंकि चीनी जो है ना केतली के पैंदे के साथ नहीं लगनी चाहिए। जब हल हो जाएगी चीनी तो फिर आपने चम्मच लाना छोड़ना है। ऐसे चम्मच लाते जाना है। चीनी दूध के अंदर हल हो चुकी है। चूल्हे का फ्लेम बंद नहीं करना क्योंकि हमने दूध को गहरा करना है। इसी दौरान हम दूसरा काम कर लेते हैं। दूध को हमने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है, उतनी देर को हम बादाम तैयार कर लेते हैं। ऐसे 2 मुट्ठियाँ आपने बादाम ऐड कर लेनी है एक बोल में। अगर आपने पेस्ट अंदर ऐड करना तो फिर आप ऐसे करें, 6-7 घंटे के लिए पानी के अंदर इनको डिप कर लें बादाम को। जब छिलका ऊपर से नरम हो जाएगा फिर आप छिलके उतार के ऊपर से फिर आप इसका पेस्ट तैयार करके आप दूध के अंदर ऐड कर सकते हैं। हमने छिलकों समेत ही इसका हमने मिक्सी जार में डाल के इनको हमने दादर सा पीस लेना है। ये देखें जी, हमने बादाम तैयार कर लिए, इनको हमने पीस लिया है। बादाम का पाउडर ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे चम्मच लाते जाएंगे और बादाम जो है ना जब अंदर फूलेंगे ना दूध के अंदर, गरम गरम दूध के अंदर, तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा निकलेगा। किसी पॉइंट पे आप कस्टर्ड पाउडर जो है ना वो 3 चम्मच ले लें। आपको जौन सा फ्लेवर पसंद है वो आप ले लें, चाहे वनीला ले लें, चाहे आप वो स्ट्रॉबेरी वाला ले लें, चाहे आप
मैंगो फ्लेवर ले लें। वो 3 चम्मच आप ठंडे दूध में हल कर लें और इसके अंदर ऐड कर लें। हमने कस्टर्ड वाला दूध नहीं तैयार करना, हम आपको बाद में बताएंगे हमने कौन सा शेक तैयार करना है, इसलिए हमने कस्टर्ड नहीं ऐड किया। ये देखें, दूध को हमने काफ़ी हद तक गहरा कर लिया, बादाम का टेस्ट भी अंदर जा चुका है। अब हम दूध को ठंडा होने के लिए रखेंगे। बादाम वाले दूध को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। 8 अदद हमने केले लिए हैं। केले हमने चितरी वाले लिए हैं। ये जो ब्लैक होते हैं ना, ये चितरी वाला केला कहलाया जाता है। ये खाने में बहुत बेस्ट होते हैं। एक हमने ब्रांडेड जग लिया है, इसके ऊपर से हम छिलके उतार लेंगे केले के ऊपर से और अंदर से चेक कर लेंगे अगर कोई केला ख़राब तो नहीं अंदर से। अगर कोई ब्लैक अंदर से केला हुआ तो वो समझे ख़राब है, उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। केले के ऊपर से हमने छिलके उतार के जूसर जग में ऐड कर लिए हैं। ऐसे जो हमने दूध ठंडा किया ना, इसके अंदर ऐड करेंगे। गरम दूध नहीं ऐड करना, वरना आपका शेक सारा ख़राब हो जाएगा। ठंडा करके दूध आपने ऐड करना है। ये जो बादाम हमने अंदर ऐड किए हैं ना, इसका ऐसे जायका भी खुल के टेस्ट आएगा जब हम इसको ब्लेंड करेंगे। बस इतना ही दूध काफ़ी है। सब्ज़ इलायचियाँ जो हमने दूध के अंदर ऐड की थी, उनसे हमने सारा फ़ायदा हासिल कर लिया था। इलायचियों को हमने बाहर निकाल के फेंक दिया है। ये केले वाला जो शेक हमने तैयार किया ना, बकाया दूध के अंदर हम मिक्स कर लेंगे। ऐसे ऐड करके मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेक हमने रेडी कर ली। ये जो तोहम लंगा है ना, ये हमने लैदे ही रखी है, सारे शेक में हमने मिक्स नहीं की, क्योंकि फैमिली के कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो तोहम लंगा पसंद नहीं करते, इसलिए जिनको पसंद है उनको ऐड करके दीजिए। मुझे तो बहुत पसंद है। ऐसे जितनी आपको पसंद है उतनी आप ऐड कर लीजिए। ऐसे अंदर मिक्स कर लेंगे। ये शेक जो हमने तैयार किया ना, ये बहुत ही सेहत के लिए बेस्ट है, दिमाग के लिए बहुत बेस्ट है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तालीम हासिल करने वाले बच्चियाँ हैं, उनके दिमाग के लिए बहुत बेस्ट है। ये जो बादाम है और ये जो शेक है ना, हाफजा बहुत तेज़ करता है। कंप्यूटर की तरह हाफजा तेज़ होगा। ये ताकत का ख़जाना है, इसलिए उनको लाजमी पिलाया करें पढ़ने वाले बच्चों को। और जो दिमागी काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर का काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उनके लिए ये भी बहुत बेस्ट है। ऐसे ऊपर अच्छा, आइस जो है ना, वो आपने अपनी सेहत के मुताबिक ऐड करनी है। अगर आपने ज़्यादा ठंडा पीना तो ज़्यादा ऐड करें, अगर आपने कम ठंडा पीना तो कम ऐड करें। अपनी सेहत के हिसाब से आपने आइस ऐसे इस्तेमाल करनी है। अंदर ऐसे आइस डाल लेंगे। ये जो बादाम हमने काट के रखी है ना जी, ये हम ऊपर गार्निश करेंगे। जब हम शेक पिएंगे ना, तो जो बादाम का ये होगा ना ज़रे, वो जब दांतों के अंदर आएंगे ना, तो इसका टेस्ट यकीन करें इतना अच्छा लगेगा ना, आप एक की बजाय 2 गिलास पीना पसंद करेंगे। ऐसे शेक बनाते बनाते जो हमने एनर्जी अपनी डाउन की है, क्योंकि हमने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, ये हम शेक पी के हम एनर्जी अपनी बहाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। यकीन करें ये शेक कितना बेस्ट तैयार हुआ ना, आप कभी बना के पी के देखें इसी तरीके से। इसके साथ दिमाग का हाफजा भी ठीक होगा और आपकी एनर्जी जो है जिस्म में वो भी ठीक होगी। सारा दिन आपको जो कमज़ोरी है ना, वो नहीं फील होगी। इसलिए ये बना के पिए और अपने बच्चों को पिलाया करें। और जो पढ़ाई वाले तालीम वाले बच्चे हैं उनको लाजमी पिलाया करें, और जो मेहनत का काम करते हैं उनको लाजमी पिलाया करें। अल्लाह हाफिज़।